भाई पूरे देश को एक साथ आकर अब गौतम गंभीर को थैंक यू बोल देना चाहिए, है कि नहीं? बात तो सही है। मेरे हिसाब से कई सारे लोगों ने बोल भी दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी शादी के नाराज फूफा बनकर बैठे और बोल रहे हैं कि इतनी बढ़िया टीम बनाने में गौतम गंभीर का कोई हाथ नहीं है। वैसे भी इंडिया का हेड कोच सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होता। अच्छा बेटा, जब हर्षित राणा सेलेक्ट हो रहा था तब तुम लोग कह रहे थे कि गंभीर की वजह से सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अब जब शुभमन गिल ड्रॉप हुए हैं तो वो अजीत आगरकर, प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह ने करवाया। वाह भाई वाह। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अबे किसी एक स्टैंड पर तो रहो। जब गलत हो रहा है तो गौतम गंभीर, और जब बढ़िया हो रहा है तो बीसीसीआई, अजीत आगरकर, सूर्य कुमार यादव, नरेंद्र मोदी, इलॉन मस्क, मंगल ग्रह है? सबको क्रेडिट दे दो सिवाय गौतम गंभीर के। बताओ। बोलो बोलो, टेल टेल। मैं तो भाई गौतम गंभीर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसकी 3 वजह मेरे पास है। इससे पहले कि मैं आपको ये वजह बताऊं, ये बता देता हूं कि बहुत बढ़िया पॉडकास्ट हमने रिसेंटली किया है जो हमारे टीआरपी चैनल पर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। जाकर जरूर देखिए कि क्या एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन में हमेशा दोस्ती होती है। संसद के अंदर जो चीजें होती हैं क्या वो सच में होती हैं या फिर सिर्फ जनता को दिखाने के लिए वो टीवी पर आ रहा होता है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी चलाने के लिए क्या क्या चीजें की जाती है। बहुत सारी बातें हुई हैं डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल के साथ, जो कि हैं राज्यसभा के सांसद एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर एंड चांसलर। तो जाकर जरूर देखिएगा। इस पॉडकास्ट में देखने और सीखने लायक बहुत सारी बातें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का। आगे बढ़ते हैं। इसी चैनल पर हमने एक और पॉडकास्ट किया इससे पहले लकी बिस्ट के साथ, तो वो भी एंजॉय करेंगे आप डेफिनेटली। जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल बात करते हैं टीम इंडिया की। तो भाई मैं गौतम गंभीर को थैंक यू इसलिए बोलना चाहता हूं, 3 कारण बताता हूं। रीजन नंबर 1 ये है कि उन्होंने अपनी गलती मानी। अगर आप ये मानते हो कि शुभमन गिल को टी20 में फोर्स फिट करना गंभीर और बाकी मैनेजमेंट की गलती थी, तो अब ये बात भी मान जाओ कि उन्होंने अपनी गलती सुधारी है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ईगो साइड में रखी गई है और अपने फैसले से ऊपर टीम इंडिया को रखा गया है। ये एक्सेप्ट किया गया है कि गिल को टी20 खिलाने का फैसला गलत साबित हुआ, उनको उपकप्तान बनाने का भी फैसला गलत साबित हुआ, संजू को नीचे खिलाने का भी फैसला गलत साबित हुआ, और अब इन सारे गलत फैसलों को सही किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना लोग गलती करके फिर उसके ऊपर सीना जोरी भी करते हैं कि क्या गलत किया मैंने वगैरह वगैरह, है कि नहीं? तो इस बात के लिए गौतम गंभीर को थैंक यू। अब दूसरा थैंक यू गौतम भैया को इस बात के लिए बोला जाएगा कि अगर उन्होंने कहा कि सुपरस्टार कल्चर खत्म होना चाहिए तो फिर उन्होंने फाइनली सुपरस्टार कल्चर को क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। हम भी यही सोच रहे थे कि सुपरस्टार कल्चर वाली बात सिर्फ रोहित और विराट के लिए बोली जा रही है, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि इन लोगों को वर्ल्ड कप 2027 से बाहर किया जा सके। लेकिन गौतम गंभीर ने दिखा दिया कि सुपरस्टार कल्चर अब इस टीम में नहीं रहेगा। जो परफॉर्मेंस देगा वही टीम में रहेगा। शुभमन गिल टी20 के उपकप्तान थे, टेस्ट के भी कप्तान थे, वनडे के भी कप्तान थे, लेकिन जब उनके बैट से रन नहीं आए तो उनको वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले ड्रॉप कर दिया गया और यह दिखाया गया कि जो कहा जा रहा है वो किया जाएगा। तीसरा थैंक यू उनको इस बात के लिए बोला जाएगा क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी है और इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है। कई लोग ये कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन ये गौतम गंभीर के आने के बाद शुरू हुआ कि बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी अब रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सब कोई खेल रहा है। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि अगर आपको इंडियन टीम में आना है तो आपको डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। यही रीजन है कि विराट और रोहित जैसे सुपरस्टार भी आपको रणजी और अब विजय हजारे ट्रॉफी खेलते दिखाई देंगे। और उन्होंने सिर्फ इतना नहीं किया बल्कि जिन्होंने डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्म किया है उनको जगह भी दिलाई है। आप देखो करुण नायर ने इतने रन बनाए, वो इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम में वापस आ गए। इसी तरह ईशान किशन जो कि 2 साल से टीम से बाहर चल रहे थे, उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की कप्तानी करी, उनको ट्रॉफी जिताई और अपने बल्ले से भी रन बनाए और इसका फल उनको वर्ल्ड कप की टीम में आकर मिल गया। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि गौतम गंभीर को आपने कई सारी चीजों के लिए पहले अगर क्रिटिसाइज किया है तो कई सारी चीजें उन्होंने अच्छी भी करी हैं, उसके लिए अप्रिशिएट करो। जब अच्छा किया तो अच्छा बोलना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, गौती भैया के लिए कुछ बढ़िया जरूर लिख कर जाना। टीम आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। क्या गिल को ड्रॉप करना सही फैसला है या फिर नहीं ये एक गलत फैसला है? क्या आप गिल के फैन हो? आपका कमेंट हमें बता देगा, कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।